नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूक्रेन में चल रहे रूस के ऑपरेशन के बाद चीन की चिंताएं बढ़ गई है। ताइवान पर कब्जे की नियत पाल रहा चीन अब बुरी तरह से डर गया है। जिस प्रकार यूरोप, अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्री ने रूस की घेराबंदी की है, उसने चीन की सारी हेकड़ियां छू कर दी है। चीन को भय है कि अगर उसने ताइवान पर कार्रवाई की तो यह देश बिना युद्ध किए उसे तबाह और कंगाल बना देंगे। रूस की तरह उसके पुराने दोस्त चीन को भी उम्मीद थी कि रशियन आर्मी बड़ी आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी और नेटो और यूरोपीय देश बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही वजह थी कि गुरुवार को शुरू हुए इस युद्ध के वक्त चीन भी अपनी पावर की धौंस दे रहा था। मगर यूक्रेन में 6 दिन के संघर्ष के बाद भी रूस को अनुमानित सफलता नहीं मिल पाई है। साथ ही पूरा यूरोप और नेटो समूह भी पूरी तरह से एकजुट हो गया है। यानी जिस नेटो को चीन बिखरे हुए कंचे मान रहा था, वे पहले से भी कई ज्यादा संगठित हो गए हैं। पश्चिम और यूरोप की इस ताकत ने चीन में हवाइयां उड़ा दी है। इस संघर्ष में रूस की दिखती हताशा ने भी चीन की ताकत के सारे कल पुर्जे ढीले कर दिए हैं। अब वह रूस को सीधे समर्थन करने से बच रहा है। उसे डर है कि जिस तरह रूस के सहयोगी बेलारूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कहीं चीन भी उसकी जद में न आ जाए। यानी चीन पाला बदलकर अब अपनी जान बचाने में जुट गया है। इतना ही नहीं, उसने ताइवान के मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया है। चीन का यह ताजा बदला रुख कहीं न कहीं उसकी घबराहट को ही दर्शाता है। दरअसल यूक्रेन में चल रहा रूसी ऑपरेशन मुश्किलों में घिर चुका है। पुतिन की सेना वह नतीजे नहीं दे पा रही है जिसकी पुतिन ने उम्मीद की थी। अब यह भी साफ हो रहा है कि रूसी हथियारों को निशाना बनाने में नेटो बड़ा रोल अदा कर रहा है। वह यूक्रेन को सिर्फ हथियार मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि अपने सैटेलाइट की मदद भी दे रहा है। साथ ही खुफिया इनपुट भी उपलब्ध करा रहा है, जिसके बाद यूक्रेन आसानी से रशियन सैनिकों और हथियारों को तबाह कर रहा है। यही वजह है कि जिस ऑपरेशन को 2 दिन में खत्म हो जाना था, वह लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और उसके जल्दी खत्म होने के कोई आसार भी नहीं है। पुतिन ने परमाणु बम की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की है, पर इसकी संभावना बहुत कम है कि रूस इस नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। चीन को पहले से पता रहा होगा कि पुतिन के असली इरादे क्या है। यह पहले से ही कहा जा रहा था कि चीन में विंटर ओलंपिक खत्म होने के बाद पुतिन यूक्रेन में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। संभवतः चालाक ड्रैगन ताइवान पर कार्रवाई करने से पहले रूस का हसर देख लेना चाहता था। अगर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते तो दुनिया में चीन ही ताइवान पर एक्शन नहीं करता, बल्कि भारत भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कार्रवाई कर सकता था। पर रूस के यूक्रेन में फंसने के बाद सभी देशों ने अपने अपने इरादे बदल दिए हैं। यूरोप और पश्चिमी देश एकता के सूत्र में बंध चुके हैं। वे आपसी विवादों को भुलाकर 10 साल पहले के शीत युद्ध के दौर में पहुंच चुके हैं और इस बार तीसरे हॉट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर रूस और चीन मिलकर भी इन देशों से युद्ध लड़े तो उनसे जीत पाना बहुत ही कठिन है। अकेले नेटो में ही 30 देश हैं, जबकि यूरोप के 26 देश भी हॉट वॉर का हिस्सा बनने को तैयार हैं। 2 हफ्ते पहले इसी चैनल पर हमने बताया था कि अगर पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन चलाया तो वह बुरी तरह घिर जाएंगे। वह यूक्रेन से शायद ही नतीजे हासिल करेंगे, बल्कि नेटो मैदान में आया तो पुतिन का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। वह यहां से वापस जाएंगे तो उनकी बुरी पराजय होगी, और नहीं गए तो और भी बुरी हालत होनी है। अब यूक्रेन में रूस के साथ वही हो रहा है। आपको 2 हफ्ते पहले अपलोड हमारा यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पर यहां पर रूस अपने बुने जाल में फंस गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो मेंबर नहीं बनाने की पुतिन की मांग खारिज कर दी है। ऐसे में पुतिन को रूसी ताकत दिखाने की जिद पर अपने लगी है। पुतिन ऐसा नहीं करते हैं तो रूस का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा और वह देश में कमजोर राष्ट्रपति कहलाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका रूस के और टुकड़े करने की चाल चल दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का फैसला किया तो नेटो का मुकाबला करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। यह युद्ध रूस को और अधिक कमजोर कर देगा। हालात तब भी रूस के विभाजन और पुतिन के खिलाफ विद्रोह वाले बन सकते हैं। पुतिन जिस तरह युद्ध का राग अलाप रहे हैं, उनकी इस हेगड़ी पर अगले 24 घंटे में बड़ी गाज गिर सकती है। अगर यूरोप और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया तो युद्ध से पहले रूस आधा पराजित हो जाएगा। पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। यही डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। रूस ने रूबल और चीन ने अपनी मुद्रा युआन को विश्व व्यापार के लिहाज से डॉलर के मुकाबले खड़ा करने की बहुत कोशिशें की, पर वे उसके नजदीक भी नहीं फटक पाए। रूस पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण महंगाई से जूझ रहा है। नए प्रतिबंध उसके हालात और भयावह बना देंगे। यह युद्ध हुआ तो सिर्फ 2 देशों के बीच का युद्ध नहीं होगा, बल्कि विश्व युद्ध बन जाएगा।
जहां एक तरफ यूरोप और पश्चिमी देश होंगे जबकि दूसरी ओर रूस अकेला खड़ा नजर आएगा। पुतिन के पास रूस और अपना अस्तित्व बचाने का एक ही रास्ता है, वो यही कि वे पद से त्याग पत्र दे दे और चीन में जाकर बस जाए, क्योंकि चीन के बहकावे में आकर उन्होंने रूस को अपमान के कगार पर ला दिया है। अगर युद्ध से यूक्रेन पर कब्जा किया जा सकता तो चीन ताइवान पर और भारत पीओके पर कभी का कब्जा कर चुका होता। ऐसे मामलों में सफल कूटनीति बड़ी भूमिका निभाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।